देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, थोड़ा सा सब टाइम पास क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6n है, यहाँ पे 6n 0 पर समाप्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए एक बार कम से कम 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। 5 दूनी 10, तब तो 0 पर समाप्त होगा। जैसे मान लो 10 है, ठीक, एक क्लास में 10 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो कुछ हो जाएगा 2 और 5, तब से कह देंगे कि 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कम से कम 0 पर समाप्त होने के लिए एक बार 2 और 5 आना ही चाहिए। लेकिन अगर हम 6 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 3, 2 और 5 तो नहीं आया, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो थोड़ा सा लिख देना, ये सब समझाएं। यहाँ पे इसको लिख के संतुष्टि कैसे करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि अगर देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 गुना 5, कम से कम एक बार अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होना चाहिए। इसीलिए अगर आप 6 को तोड़ते हैं तो 6 को कितना हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, इसलिए 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, इसमें एक बार भी 2 गुना 5 गुणनखंड नहीं हुआ तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस ऐसी टाइम पास ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, लिख ही देते हैं, व्याख्या कीजिए कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक, एक क्वेश्चन ही हो गया। और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों, ये बताना है आपको। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक पढ़े थे भाज्य संख्या और एक पढ़े थे अभाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, किसी और से भी कटे, लिखावल सब चीज ना। वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, किसी और से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी ठेठ भाषा में आज इसको परिभाषा और घुमा के बदल सकते हैं कि कोई भी अंक का कम से कम 3 गो भी गुणनखंड है ना, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 3 गो कम से कम, बाकी बेसी जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नया परिभाषा है। जैसे देखो, समय के अनुसार परिभाषा भी चेंज हो जाता है, बाकी वो परिभाषा याद रखो। वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, किसी और से भी कटे। लेकिन इस मैथ के कारण इसका परिभाषा और बना रहे हैं। वैसी संख्या, चाहे कोई भी संख्या का कम से कम अगर 3 गो भी उसका गुणनखंड निकल जाएगा ना, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे देखो 2, तुम नाक भी रगड़ लेगा ना, तो 2 का 3 गो नहीं निकलेगा। कैसे, एगो एक, अरे बड़ी करेंगे तो 2 गुना 1, और क्या कर सकते हैं, 2 या एगो अपने से आप से कटेगा और कुछ तो कटेगा नहीं। यही देख लो 4, चरका दुक्का में भी आएगा, एगो 4 खुद से कटेगा, एगो 1 गुना भी 4 कर सकते हैं, 1 से भी कट जाएगा। यानी 2 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो 4 कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। 6 देख लो, 2 से, 3 से, खुद से, एगो 1 से, बोले सर 4 को आ गया। अरे कोई बात नहीं, हम तो मांगा 3 लाख, दे रहा 4 लाख, करेगा ना। हम बोले क्या कि कम से कम 3 को आना चाहिए, और ज्यादा अगले तो और अच्छी बात है ना।
चुप रहिए बहुआ। तो भाज्य संख्या क्या हो गया? वैसी संख्या जो जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो, कम से कम। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के सबसे छोटका 4 है, अभाज्य संख्या के सबसे छोटका कौन है? 2 है। ये सब पहले से बतावल है। एक नया नाम जानिए जो ऑब्जेक्टिव में वो जला देता है। भाज्य संख्या को कभी कभी बोर्ड में संयुक्त संख्या भी कहता है, और अभाज्य संख्या को कभी कभी यौगिक संख्या भी कहता है। तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अभाज्य संख्या के यौगिक भी कहते हैं और भाज्य संख्या को संयुक्त भी कहते हैं। चाहे अपना डायरी नोट्स बनाते उसमें लिख दीजिएगा, फेरे में कहीं भी मैंने लिख दीजिएगा कि भाज्य संख्या को संयुक्त और अभाज्य, ऐसे समय पर तो बता ही देते हैं। आगे बढ़िए, अब इससे कोई मतलब नहीं, अभी बताना है बाद में लिखिएगा, पहले मैं देख लो ये भाज्य संख्या कैसे है। पहला है देखो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये है भाज्य संख्या, लेकिन कैसे ये हम लोग को बताना, क्यों है ये बताना। तो भाज्य संख्या को मान लीजिए हमसे कोई पूछ देगा कि 10 भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या था, भाज्य पूछ दिया क्यों है, तो क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। अगर जवाब दे ली चुप हो गया, लेकिन छोटा अंक रहेगा तो कैसे जवाब दे देंगे। तो उसी तरह एकरा बताइए ई कैसे भाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत तो करेंगे, पहले गुना के काम होता है, पूरा के गुना कर देंगे और बाद 13 के जोड़ देंगे, जो आएगा वो कोई ना कोई से कटवे करेगा, ठीक। लेकिन इसको मैथ की दुनिया से कैसे बनाएंगे, देखते हैं कि 2 को 13 है, कहा एगो 13 कॉमन ले लेते हैं, एगो 13 क्या कर दिए कॉमन ले लिए, बच जाएगा यहाँ 7 गुना 11, 13 कहाँ चल गया कॉमन में, एक, जो चीज कॉमन में चल जाता है वो जगह पे 1 आ गया, ठीक, प्लस 13, यहां तक क्लियर। 13 अंदर गुना करेंगे तो 11 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओहो गलती हो गया, रुक जाओ, 13 कॉमन ले लिए, ठीक, ध्यान देना। तो 7 गुना 11, ये तो 13 कॉमन में चल गया ना, अरे 13 तो कॉमन में चल गया, 13 को चीज बाहर निकाल दिए, अब 13 का के मरते परंतु 13 आएगा 1 मरते, हमको प्लस दे के 1 देना चाहिए, हड़बड़ में थे माइंड से, क्लियर। आगे 13 गुना 11 7 77, 77 1 78, सर यहाँ गुना कैसे दे दिए, तो यहाँ गुना दिए कि यहाँ गुना छुपा रहता, अब 78 में 13 से गुना करना पड़ेगा, और बाद बताना पड़ेगा कि क्या बोलता है भाज्य है कि नहीं, लेकिन हम लोग ये दिमाग लगा देंगे 13 गुना 78 सही है, एक में एक और 1 गुना 1 कर देंगे, किसी भी अंक में गुना 1 करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। एगो हम ट्रिक बनाए थे कौन चीज कि कम से कम कोई भी अंक अगर 3 गुणनखंड है तो भाज्य है, तो 1 2 3 भाज्य, जो भी ट्रिक बनाए थे कि अगर ये 2 है एक में 1 से गुने कर देख कोई असर पड़ जाता है, तो उसी तरह एक में 1 से गुना कर दिए भाज्य हो गए, और ना तो 13 78 में गुना करे पड़ती है, गुना से हम भागते हैं, जब ठीक है ये तो क्या दिक्कत है। आगे फिर से आइए दूसरा, ये पहला है समझो, एक और है दूसरा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, 5 एकड़ों में कॉमन है तो बच जाएगा 7 गुना 6, ये कॉमन में चल जाएगा, बच जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 5, यहाँ गुना छुपा रहता है, अब तो गुना करनी पड़ती, मजबूरी आ गई। चलो सच है कि 42, 4 दूनी 8, 4 छके 16, सही चल रहा है ना। फिर 3 से 8 24, 6 18 और 2 20 के 0 हाथ में 2, 3 और 2 5, फिर 2 से देख लेना गुना गलती होगा तब दिक्कत हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, गुना 9, एगो अंक एगो 2 अंक एगो। ट्रिक क्या बनाए थे कि कम से कम 3 गुणनखंड हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ये 3 गुणनखंड है भाज्य है, ये 3 गुणनखंड है भाज्य है, कोई टेंशन नहीं लेना नहीं, कोई दिक्कत उतारिए। आंसर सबका क्या देता है पगल बन के, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, हम साला कोई लिखे तू कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखे दौड़े हुआ सब लपेटा मरे तुम। 7वां क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल देखते हैं तो गोल रहता है ना ब्रिज की तरह, ऐसे वृत्ताकार पथ है, ठीक। वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनी नाम का एक लड़की है, इसको पूरा चक्कर लगाने में
सोनिया 18 मिनट में इसको लपेट लेती है, ठीक है, सोनिया नाम की लड़की है, लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि क्या करता है, रवि जो है 12 मिनट में इस शक्कर को लपेट देता है, ठीक है, लगाता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, मान लो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। 18 12 का एलसीएम, 2 से 9 6, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, सही चल रहा होगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, 36 मिनट के बाद फिर दोनों वो मिल जाएंगे। बस जितना बड़ा क्वेश्चन छोटा